हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश बिहार बोर्ड की बुक नंबर 1, जो कि है पैनोरामा पार्ट 1। पैनोरामा में जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, यानी जो प्रोज में लेसन दिए गए हैं एंड पोएट्री दी गई है, उसे हम कवर करेंगे। सो ये सेशन क्यों है भाई? तो ये आपका और मेरे बीच का इंटरेक्शन है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करना, या साथ में पढ़ें और आगे बढ़ें। प्लस इंग्लिश लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट विच वी ऑल फील कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाती हैं, बट डोंट वरी, कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए भाई, हम आ गए हैं एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। एंड लेट मी टेल यू, जितने भी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे आपके इस पूरे कोर्स के, दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़रूरत है तो आपके डेडिकेशन की, जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी उन्हें फॉलो करना, कमेंट सेक्शन में जो है अपने व्यूज़, अपने होमवर्क्स बताना। तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे क्लास 9th की। सो आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगी इस वीडियो में ना। ओवरव्यू इज़ कि आप एक बार मैच कर लेना जो आपकी बुक्स हैं पैनोरामा पार्ट 1, उसमें कौन से लेसन हम देखने वाले हैं, उनका थोड़ा आइडिया दे दूंगी कि कौन सा लेसन किस टाइप से है, एंड हमारा वीडियोस का फॉर्मेट कैसे रहेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो बिफोर बिगिनिंग विद दिस सेशन, एक और अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ भाई। 9th क्लास के स्टूडेंट्स ज़रा अच्छे से सुनिएगा कि आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। अब नोट्स आपको पता है यार कितने काम आते हैं, साल भर पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, एंड दैट टू एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलती है। तो तुम 10 तरह की बुक्स पढ़ो, इससे अच्छा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नोट्स पढ़ लो। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको नोट्स की लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट की भी लिंक दी गई है कि ताकि आप आगे के लेसन्स भी जो है देख सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। डू टेल मी, कॉमेंट्स करके सेक्शन है कि हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दीज क्लासेस। बिगिन, लेट्स बिगिन भाई, आ जाओ बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है। सो कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैम किस तरह से पढ़ाई चलेगी, क्या चलेगा। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि हम जो है इंग्लिश में आपको समझाएंगे, यानी हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा हिंदी में दूंगी बिकॉज वो अपनी लैंग्वेज है, अच्छे से समझ आएगा, बट अगेन आंसर्स एंड ऑल वी आर गोना फोकस ऑन इंग्लिश, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या लिख के आनी है, इंग्लिश। सो जिस भी तरह से होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। कमेंट सेक्शन में आपको कोई डाउट आता है पूछो, है ना, आई ट्राई टू रिप्लाई। एंड अब आ जाते हैं वीडियो के फॉर्मेट पे। तो बेटा आपके वीडियोस का फॉर्मेट किस तरह से रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। फॉर पर चैप्टर, जैसे अपन एक फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 4 टाइप के वीडियोस। 4 टाइप के वीडियोस कौन कौन से होंगे, ध्यान दे दो, है ना। 4 टाइप के वीडियोस आपके होंगे। सबसे पहला तो आपका आएगा चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी पूरे चैप्टर में क्या कहानी है, क्या दिया गया है। पोम होगा तो पोम का भी एक्सप्लेनेशन होगा, कविता का, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक में। डन है। दूसरे में अपन कवर करेंगे बेटा क्वेश्चन एंड आंसर, यानी आपकी ये जो बुक है, पहचान गए ना इसे, इसी बुक के अंदर लेसन के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो इन बिटवीन द लेसन हो, लेसन के बीच में जो है बॉक्स बना के ब्रीफली आंसर के होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, या फिर कॉम्पोजिशन जैसे लेटर या पैराग्राफ राइटिंग, यस, सारी बुक का मैं बिल्कुल आपको कवर करवाऊंगी। तो ये आ गया क्यूए में, क्वेश्चन आंसर में। अब एक और पार्ट आता है जिसका नाम है ग्रामर सेक्शन। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ग्रामर सेक्शन बेसिकली जब तुम्हारे बुक में ही, इसी बुक में क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं, तो आगे आता है वर्ड स्टडी करके, ग्रामर करके, तो उसमें ट्रांसलेशन वगैरह है, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं ग्रामर के, तो वो सब भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। व्हाई? बिकॉज दीज आर आज एन एग्जामिनेशन। एग्जाम में आपको फिलअप करके, डू एज डायरेक्टेड करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट जो है बुक की ग्रामर छोड़ जाते हैं तो वहाँ मार्क्स लूज करते हैं। तो कहीं भी मार्क्स को खोना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये हो गए, कितने पार्ट हो गए भाई? बोलोगे पलक मैम आपने तो 4 पार्ट बोले थे, ये तो 3 हुए हैं। आखिरी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका हमारा सबका प्यारा MCQ। यस, बिकॉज आई नो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेक्शन ए में जो है आधे से ज़्यादा जो है MCQs ही आते हैं, यानी सेक्शन ए तो आई गेस पूरा ही MCQ रहता है, इजंट इट। तो MCQ आर बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और कोई एक सही होगा। अब कुछ लोगों को MCQ ईजी लगते हैं, उन्हें जिनको तुक्का मारना है,
भाई एमसीक्यू में होता क्या है, यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर एक ही है। चल थ्योरी में तो भाई एक दो लाइनें लिख सकते हैं अपन, एमसीक्यू में तो एक ही सही आंसर है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तभी जो है ये पूरे वीडियोस आपको देखने अच्छे से, ताकि आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हर चैप्टर चलेगा बेटा। चैप्टर 1 में तुमको 4 वीडियो मिलेंगे, चैप्टर 2 में 3 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप इट इज क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो आगे की बात हम बाद में करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस टाइम पे जो बात कर रहे हैं ना उस पर फोकस किया करो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 1 देन फोकस ऑन पार्ट 1, पार्ट 2 पे भी हम आएंगे, है ना। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन, एक बार प्रोज देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले छोटी छोटी चीजें सीखना समझो, है ना। भगना नहीं है अपन को इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर आप रट नहीं सकते। दीज आर स्टोरीज, तो तुम्हें इसको एक मूवी की तरह, कहानी की तरह समझना होगा। सो वैसे ही प्रोज बेसिकली क्या होता है, प्रोज ऐसी कोई भी राइटिंग होती है बेटा, कोई भी रिटन फॉर्मेट होता है विच इज एक्सेप्ट पोएट्री। मतलब ऐसी कोई भी राइटिंग, चाहे तुम कहानी ले लो, कोई स्किट ले लो, कोई कॉन्वर्जेशन ले लो, कोई पैराग्राफ ले लो, कोई बुक ले लो, एनीथिंग जो एक कविता नहीं है उसे प्रोज कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेज हैं। अब बिगिनिंग विद नंबर 1, फटाफट से समरी लेते जाते हैं। चैप्टर 1 है धर्म युद्ध। युद्ध बेसिकली राजस्थानी थे इनके राइटर, तो ये ज से बोलते हैं, वैसे है युद्ध। सो धर्म युद्ध बेसिकली क्या है, ये एक स्टैंड फॉर राइटसनेस है, यानी अपनी हक की लड़ाई है। एक यंग लड़की है पद्मा, जो कि अपने माँ बाप से पूछती है कि एक वुमेन की आइडेंटिटी क्या होती है, तो उस पे बेस्ड हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज ययाति। तो ययाति बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा रिलीजियस जो स्क्रिप्चर महाभारत से लिया गया है। ययाति बेसिकली एक एम्परर थे, राजा थे, जिन्हें एक श्राप मिला था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। एक श्राप मिला था क्योंकि इन्होंने जो है एक गलत काम, दुष्कर्म किया था किसी की वाइफ के साथ। तो वो कौन है, क्या है, सब अभी रिवील कर दूंगी, तो मज़ा नहीं आएगा। तो चैप्टर 2 को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर 3, अ साइलेंट रेवोल्यूशन। अब अ साइलेंट रेवोल्यूशन सोच के तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन साइलेंट रेवोल्यूशन बेसिकली ये कहानी है एसएमएस के ऊपर। अरे वही एसएमएस जो तुम लोग भेजते हो। तो ज़रा एक छोटा सा काम आ गया है, मैं हर सेशन में कुछ ना कुछ काम दूंगी आप लोगों को। आपको क्या करना है, कमेंट करके सेक्शन दिया होगा, वहां पे मुझे जिसको पता होगा, है ना, एसएमएस का फुल फॉर्म बताओ। कहीं सर्च नहीं करना, अगर आपको पता है तो फटाफट से मुझे एसएमएस का फुल फॉर्म बताइए। तो हम थे अ साइलेंट रेवोल्यूशन पे, जो कि है स्टोरी एसएमएस के ऊपर, कि कैसे एसएमएस से आने से जो है काफ़ी चीज़ें बदल गई, ठीक है। पुराने ज़माने से अब जो है काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। क्लियर है। चैप्टर नंबर 4, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। सो इन दिस लेसन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे फोकस किया गया है ओवर पॉपुलेशन, यानी बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या हो गई है, एंड उसके कारण बढ़ता हुआ डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की कटाई। तो टू मैनी पीपल यानी ओवर पॉपुलेशन, लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है, विच आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, वो कम होते जा रहे हैं। तो इस कंसर्न पे जो है ये पूरा लेसन है। कमिंग टू लेसन नंबर 5, इको एंड नार्सिसिस। अब इको एंड नार्सिसिस ऐसे नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर जो है ये कहानी है, और ये एक मिथ टाइप की कहानी है ना। मिथ जैसे हम कुछ चीज़ें जो है मानते हैं कि यार अगर आप कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि देर रात से नहीं निकलना चाहिए, या ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो ये भी एक मिथ के ऊपर कहानी है। आई होप इट इज क्लियर। चलो चैप्टर 6, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज जैसे ही मैं ये पढ़ती हूँ मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। हमने भी ये वाली स्टोरी पढ़ी थी, बहुत अच्छे से याद है। उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है ये, कि कैसे जो है औरंगजेब के टाइम की कहानी है ये, कि वो जो है औरंगजेब ने जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब उस टाइम पे बंद करवा दिए थे। तो बिस्मिल्लाह खान ने जो है शहनाई को इंट्रोड्यूस किया एज क्लासिकल म्यूजिक, एंड उसी के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी रहेगी। ओके चलिए नेक्स्ट आपके 3 और है लेसन। लेसन नंबर 7, काठमांडू। काठमांडू बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, बिकॉज हमें पता है काठमांडू इज बेटा कैपिटल ऑफ नेपाल। तो ये लो बढ़ गया तुम्हारा एक और जीके। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। तो ये पूरा लेसन उसकी ब्यूटी पे, कि कितने सुंदर जो है वहाँ के नज़ारे हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, उस पे बेस्ड है। सो काठमांडू के बाद वी कम टू माई चाइल्डहुड। माई पर्सनल फेवरेट लेसन इज माई चाइल्डहुड। अब माई चाइल्डहुड में ये मत सोचना कि पलक मैम के बचपन की बात है। यहाँ पे हमारे
वेरी फेमस, वेरी प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर जो है ये राइटिंग है, उनकी जो है ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है ये पार्ट, माय चाइल्डहुड। एंड इसमें पर्टिकुलरली वो अपने बचपन की बातें बताते हैं जिससे बिलीव मी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, राइट। सो माय चाइल्डहुड इज अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कमिंग टू चैप्टर नंबर 9, द गिफ्ट ऑफ मैगी। अब डबल जी नहीं है तो खाने वाली मैगी मत सोचना। द गिफ्ट ऑफ मैगी एक बहुत ही स्वीट सी कहानी है, एक यंग हस्बैंड और वाइफ की, यानी न्यूली वेड्स आप मान सकते हो, कपल है जो कि एक दूसरे को जो है क्रिसमस गिफ्ट्स देने में जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि क्या दूं, एंड बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है ये, द गिफ्ट ऑफ मैगी, राइट। सो आई होप इतनी चीज़ तुमको क्लियर होगी कि प्रोज में आने वाले हैं अपने 9 लेसन्स। वीडियो का फॉर्मेट रहेगा 4 फॉर्म्स में, तो हर लेसन को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि भाई क्वेश्चंस आते हैं इन सब में से। पार्ट 1 जो बुक है तो कहीं भी डाउट रहता है, अब जैसे लेसन में मैं समझाऊंगी कैसे, तो पूरा लेसन लिखा रहेगा और उसको मैं एक एक करके कि कहीं फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, कोई अलंकार आ रहा है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, या फिर कभी कभार होता है लेखक कुछ कहना चाहता है लेकिन ऑडियंस समझ नहीं पाती, तो वो सारी ड्यूटी जो है मैं आपके लिए निभाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। सो नेक्स्ट जो है हम आगे आते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू दी पोएट्री पार्ट। पोएट्री में आए तो भाई पोएट्री में भी यही कहानियां हैं, डिफरेंट पोएम्स हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाई बचपन से जिसे हम पोयम करते आ रहे हैं, ये पोयम नहीं होता है भाई। थोड़ा अपना प्रोनाउंसिएशन अपन क्लियर कर लें। अगर हम हिंदी में लिखें बेटा तो पोयम बोलते हैं हम, य का साउंड नहीं आएगा, इस चीज़ को अपने को याद रखना है। इट इज़ नॉट पोयम, और ये पॉम भी नहीं होता है, वो पॉम जो अपन पकड़ के डांस करते हैं। दिस इज बेसिकली पोअम, मतलब य की जगह अ लगा दो तो थोड़ा पोअम करके, पोम भी नहीं, पोयम भी नहीं, पोम। सो पोम नंबर 1 विच इज बेसिकली द ग्रैंड मदर। तो भाई अब पोम्स तो वैसे ही छोटी छोटी सी होती हैं, तो अभी बता दूंगी तो क्या ही मजा आएगा, बट क्विकली से आइडिया दे देती हूँ। द ग्रैंड मदर बेसिकली जो पोएट हैं, उन्होंने अपनी दादी माँ के ऊपर बहुत ही प्यारी सी पोम लिखी है, यानी उनको प्रेस करते हुए, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताते हुए। तो कहीं ना कहीं आप लोग की भी अगर दादी माँ हैं या फिर पहले थी तो आप रिलेट कर सकते हो उससे, ठीक। पोम नंबर 2, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस वर्ड सुनते ही लग रहा होगा यानी अंधा होना, यानी नज़र, नेत्रहीन होना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे कहानी लिखी गई है विच इज़ बेसिकली अ सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट इटालियन सोनेट होते हैं, जिसका पूरा डिटेल मैं पढ़ाते टाइम दूंगी। तो जब उनकी आईसाइट नहीं थी तब उन्होंने ये जो है पोम लिखी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज हम व्यू पॉइंट समझ पाएंगे ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। पोम नंबर 3, ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, यानी चलते जाओ सर्दी की हवा, ठंडी ठंडी चलते जाओ। तो विंटर विंड बेसिकली सर्दियों में जो एक होता है ना बहुत ही शीत लहर, जिसे हम कहते हैं ठंडी सी लहर, तो उसे कंपेयर किया गया है इंसान के इनग्रैटिट्यूड से, कि कैसे जो है इंसान जीवन भर दुखी रहता है, तो उससे काइंड ऑफ ये रिलेटेड है। पोम नंबर 4, टू डैफोडिल्स। अब डैफोडिल पता है हमें एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर है, तो डैफोडिल की कहानी बताई गई है एंड इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को रिलेट किया गया है। पोम नंबर 5, साउंड। जैसा वर्ड है वैसी ही कहानी है, साउंड के ऊपर है ये, कि जैसे ट्रीज का साउंड है, इस टाइप से जो है साउंड के ऊपर बहुत ही सुंदर सी पोम लिखी गई है। पोम नंबर 6, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब ये जो पोम है ये एक वुमन ने लिखी है बेसिकली, है ना, और इन्होंने जो पोम सेल्फ इंट्रोडक्शन की एज अ वुमन, एज आप कह सकते हैं एज अ लेडी, वो खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करती हैं, अपनी पहचान क्या बताती हैं, उस पे जो है ये पूरी पोम बेस्ड है। पोम नंबर 7, आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के जैसे हूँ। सो इन दिस पोम कंपैरिजन है बेसिकली कि कैसे जो है कवि जो है हमारे ग्रास को ह्यूमन लाइफ से रिलेट करते हैं। पोम नंबर 8 विच इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब्राहम लिंकन का नाम तो आप सभी ने सुना ही है, तो इन्होंने एक खत लिखा था अपने बेटे की टीचर को। तो इस खत में बेसिकली ये था, वो उन्हें बस कैसे बताना चाह रहे थे कि एक बच्चे को किस टाइप की एजुकेशन रिसीव करनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो अगेन हम जब आएंगे आगे तो इस पोम को भी कवर करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। सो ये थे हमारे
चैप्टर्स एंड पोएट्री। अब अगेन मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है, आपको जो है टाइम पे वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या है भाई, ये मत सोचना कि पलक मैम जल्दी से वीडियो ले आओ, जल्दी से सब पढ़ लें, जल्दी नहीं। आपको हर वीडियो को अच्छे से समझना है, जो होमवर्क दूंगी उसे फॉलो करो, करिकुलम उस टाइप का फॉलो करो, सो दैट चाहे तुमको एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड अब हम इस वीडियो के बाद जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ प्रो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है धर्मयुद्ध, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो की अगर आपको प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए, मतलब पूरी डिटेल प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट बेसिकली क्या है, क्लास 9th इंग्लिश बिहार बोर्ड की अलग से प्लेलिस्ट है, तो तुम्हें वहाँ सारे जो चैप्टर्स हैं, सारी पोएम्स एकदम सीक्वेंस वाइज मिलेगी, राइट। तो इसी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगेन डिटेल्ड नोट्स जो भी हैं वो भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट मी टेल यू, ये मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे टॉप कोर्सेज हैं, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, उन्हें आप ये सारे कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया सी बात है कि सभी कोर्सेज बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अपडेटेड रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, सो डू फॉलो अस ऑन आवर Instagram handle. See you all in the upcoming sessions. Till then, goodbye.